एक्टिव पैसिव में बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। भाई एक्टिव पैसिव के ये रूल्स हैं, सारे देख लिए। रूल्स ध्यान में रखने हैं और अभी हम सेंटेंस की जब प्रैक्टिस कराएंगे तो उससे आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। पहले तो रूल्स एक बार देख लीजिए, सारी रूल्स कहिए तो एक बार समझा दें। एक्टिव पैसिव में देखिए, एक्टिव पैसिव का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। एक्टिव से पैसिव करना, तो इसका मतलब क्या होता है। एक्टिव से पैसिव का मतलब भाई ये आप, ये इंसान है, इसका एक कान ये है, एक कान ये है ना। अगर आप सीधे तरीके से ये सीधे हाथ से ये वाला कान पकड़ें तो ये एक्टिव कहलाएगा, ठीक है, ठीक। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि उल्टे हाथ से और पूरा घुमा के ये वाला कान पकड़िए तो ये पैसिव कहलाएगा। क्लियर हो गई बात। मतलब बात वही है, कान यही वाला पकड़ना है। आप सीधे तरीके से भी पकड़ सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती आपसे कहा जाए उल्टे तरीके से घुमा के पकड़िए तो ये पैसिव वॉइस है, ठीक। अब रियल में इसका मुद्दा क्या है, देखिए। एक्टिव का मतलब होता है कोई स्टेटमेंट सीधा सीधा बोला जाए। जैसे हमने कहा वो खाना खाता है, वो खाना खाता है, ये कौन सा सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है। ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। सिंपल सी बात है ना। लेकिन अब इसी को घुमा के कहा जाए वो ऐसे कहा जाएगा, खाना उसके द्वारा खाया जाता है, उसके द्वारा खाया जाता है, खाया जाता है। ये हमारा घुमा के वही बात कही गई है, लेकिन ये पैसिव वॉइस हो गया। अब मुद्दा ये है ना, एक्टिव में जब आप इंग्लिश बोल रहे होते हैं फ्लुएंटली अच्छे से, तो कभी कभी आप शुरुआत ऐसे ही ईट्स फूड कह दिया है ना, और जब आप फ्लुएंटली बोल रहे हैं, मान लिया आपने फूड से शुरुआत कर दी, तो आप अटके ना, तो इसलिए पैसिव वॉइस होती है। फूड इज़ ईटन बाय हिम, ठीक है। तो फूड से अगर आपने शुरुआत करी बोलने में, इंग्लिश बोलने में, ठीक है। तो इसलिए इंग्लिश में कहीं आप अटके ना, तो एक्टिव पैसिव बहुत हेल्प करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हम बोलने में इस तरह का यूज़ भी करते हैं, लेकिन सीधी सीधी बात बोलिए तो ज़्यादा लोगों की समझ में आएगी, ठीक है। तो वो खाना खाता है, इसमें सबसे पहले देखते हैं काम कौन करता है। काम कौन कर रहा है, वो। कौन काम करता है, खाना कौन खा रहा है, तो खाना खाना भी तो एक काम है। काम कौन कर रहा है, वो। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और क्या काम हो रहा है, खाया जा रहा है ना, क्या खाया जा रहा है, खाना, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। जो खाया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट, जो काम किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट। तो हमारा एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, तो खाना सबसे पहले आ गया। और जो वो है वो देखिए सबसे लास्ट में आ जाता है, लेकिन हिंदी में अभी लिख रहे हैं ना, तो हिंदी में तो यहीं भी लिख रहेगा, ठीक है। जब इंग्लिश में करेंगे तो वो लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे, पहले तो इसकी इंग्लिश लिखनी होगी। वो खाना खाता है, तो इसकी इंग्लिश होती है, ही ईट्स। गिचर पिचर हो गया इसलिए साफ साफ भी बता रहे हैं, एक मिनट। तो इसकी इंग्लिश देखिए क्या होती है, वो खाना खाता है कि ही ईट्स फूड, है ना। इसमें ये किसकी हिंदी, वो खाना खाता है, तो वो की इंग्लिश होगी ही, खाता के ईट्स, और खाना फूड, है ना। तो काम कौन कर रहा है, ये ही माने वो, ये सब्जेक्ट हो गया। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है हमें, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना होता है ना, सबसे पहले हम, क्योंकि जो अभी रूल दिखाएंगे हम उसमें यही लिखा है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे, अभी लास्ट में ले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे आखिरी में ऑब्जेक्ट होता है इंग्लिश में, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट किया, यानी सबसे पहले इसको उतारेंगे, तो फूड, यानी कि वो खाना खाता है, खाना उसके द्वारा खाया जाता है, तो फूड। अब रूल कौन सा लगेगा, जब हमने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इज़ एम आर में से एक चीज़ लगाते हैं, अभी दिखाएंगे रूल। तो फूड सिंगुलर है तो इसके साथ इज़ लगेगा, फूड इज़। अब ईट की थर्ड फॉर्म हम बहुत पहले से कर रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद करिए। फूड इज़ ईटन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। फिर उसके बाद हमेशा बाय लगता है, फूड इज़ ईटन बाय। अब ही का हिम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, HIM हिम, ठीक है। ये लास्ट में डॉट लगा देंगे। तो बात क्लियर हुई कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बीच में जो है वर्ब की फॉर्म, उसके अकॉर्डिंग जो रूल होता है, अभी आपको जो याद करना पड़ेगा, बाय लगना ही लगना है 90% केस में, और ही का हिम, कहीं कहीं भी टू लगता है और विद भी लगता है, वो आपके कोर्स में बहुत कम आता है, ठीक है, बता देंगे, लेकिन वो भी क्लियर हो गई बात। अब देखिए मुद्दा ये है कि ये जो हमने बात बताई, ये सारी बातें इन रूल्स में हैं। देखिए क्या रूल्स होते हैं, देखिए क्या रूल्स होते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना होता है, ठीक है। क्या, ठीक है, क्या करना होता है भाई, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि जो पहले है उसको आखिरी में लिखेंगे और जो आखिरी में उसको पहले। ये देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, ठीक, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। दूसरी बात जो है वो ये है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी और बाय यूज़ होगा, ये इसका मेन यूम है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी और बाय यूज़ होगा, ठीक है, ठीक है।
अब देखिए जो अभी सेंटेंस समझाया था उसी की बिना पे रूल्स लिखे हैं, ठीक है, उसी की बिना पे रूल देखिए क्या लिखे हैं, देखिए सारे रूल देखिए लिखे हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होगी SEIES होगा तो इज MR में से एक चीज़ लगेगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो पहले भी सब्जेक्ट भी तो होगा, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट होगा। जैसे वो खाना खाता है, ही ईट्स फूड, है ना, यही तो हमने समझाया। तो वो जो हो गया हमारा सब्जेक्ट, और ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें देखिए S लगा है, ये जो S या ES में से एक चीज़ लगती है तो इसमें S लगा है। तो इस फिर आगे ऑब्जेक्ट, तो जैसे ही हमें ये दिखता है तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे फूड, फिर इन तीनों में से एक चीज़ लगेगी। अब फूड सिंगलर होता है ना, तो सिंगलर के साथ इज़ लगता है, तो फूड इज़, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब इसमें क्या है, ईट, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, ईटन हो गया। फिर उसके बाद देखिए बाय लगना ही लगना है ना, BY बाय, बाय। अब ही जो सब्जेक्ट था ही का हिम, ठीक है, यही एक्टिव पैसिव हैं, सारे ऐसे ही होंगे। अब देखिए अगला हम करके बताएं आपको, जस्ट अ मिनट। अब देखिए हमारा अगला रूल क्या है, इज़ MR ईटिंग, इज़ MR वर्ब की ING फॉर्म, और इज़ MR प्लस बीइंग। जब भी इज़ MR वर्ब की ING फॉर्म दिखेगी तो इज़ MR और हम बीइंग लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लिख देंगे। जैसे वो खाना खा रहा है, जैसे ये होता है ही इज़ ईटिंग फूड, क्या, ही इज़ ईटिंग फूड, है ना, इसको क्या कहेंगे, वो खाना खा रहा है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, है ना। और हमें ये रूल कौन सा दिख गया, इज़ MR वर्ब की ING फॉर्म, ये वाला इज़ MR वर्ब की ING फॉर्म दिख गई, ठीक। और आखिरी में हमें ऑब्जेक्ट दिख गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो फूड, क्योंकि जब इज़ MR लगा होता है तो इज़ MR ही में से लगाते हैं, तो फूड सिंगलर है, इसके साथ इज़ लगेगा, फूड इज़, और फिर बीइंग लगना ही लगना है। इज़ जब भी ING दिखेगा तो हम बीइंग लगा देंगे, फूड इज़ बीइंग, फिर उसके बाद वर्ब की फॉर्म आएगी। तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन, 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 N है N, ईटन, फिर उसके बाद बाय लगेगा, बाय, फिर ही का क्या हो जाता है, हिम, खाना उसके द्वारा खाया जा रहा है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ये इसका मतलब होता है एक्टिव पैसिव का। अब जैसे कोई अदर सेंटेंस पूछे, जैसे मान लो वॉज वर लगा होता, क्या लगा होता, वॉज वर, ठीक है। जैसे कोई सेंटेंस है, कह दिया ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET। तो ये सब्जेक्ट है हमारा, ये वॉज या वर हमारा वाला रूल है, दूसरे नंबर वाला रूल अभी आपको सारे याद ही करने हैं। और होगी वर्ब की ING फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट, ये पूरा ये वाला, जैसे ही हमें ये दिखेगा तो हम क्या करेंगे बता रहे हैं। जैसे हमने बताया ING दिखेगा तो बीइंग लगेगा, ठीक, अभी बताते हैं। और इज़ MR था तो इज़ MR लगाते, वॉज वर है तो वॉज वर लगेगा। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट पहले आएगा, सबसे पहले लिखेंगे क्रिकेट, ठीक है। वॉज वर लगा है तो वॉज वर ही लगेगा, है ना। तो क्रिकेट के साथ क्या लगेगा, क्रिकेट सिंगलर है तो इसके साथ वॉज लगेगा, वॉज या वर में से एक चीज़ लगती है। तो क्रिकेट वॉज, प्लेइंग की थर्ड फॉर्म प्लेड, PLAYED, प्लेड, फिर उसके बाद बाय लगना ही लगना है, बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम। देखिए सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ही का हिम होता है, आई का मी हो, आई का क्या होता है, आई का मी होता है, ठीक है। ये सारी याद रखिए। यू का यू ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा, ये सब याद रखना है। अब देखिए जब यहाँ पे अगर यही सेंटेंस ये होता, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, क्या होता, ही हैज़ PLAYED प्लेड क्रिकेट, तब क्या होता। अभी आप रूल देखिएगा तो सारी बातें समझ आएंगी। अब देखिए यहाँ पे हैज़ हैव दिख रहा है, हैज़ या हैव में से जब एक चीज़ दिखे तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट तो पहले उतारेंगे, CRICKET उतार लिया। हैज़ हैव दिखा है तो हैज़ हैव ही लगेगा, जैसे वॉज वर दिखा है तो वॉज वर ही लगेगा, हैज़ हैव दिखा है तो हैज़ हैव लगेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये एक्टिव से पैसिव में कर रहे हैं, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कर रहे होते हैं तो हैज़ हैव का हैड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। वॉज वर का हैड बीन में कन्वर्ट कर देते हैं, इज़ MR का वॉज वर में कन्वर्ट कर देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, डू डस का डिड कर देते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात, इस तरह से। तो ये सारे रूल अलग है। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट की अलग वीडियो अगर आप कहेंगे तो कमेंट करिएगा तो हम बना देंगे, लेकिन जो कमेंट करेगा तभी बनाएंगे कि एक्टिव पैसिव में कंपेयर करके बताना कि एक्टिव और पैसिव में कन्फ्यूज़न ना हो, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्फ्यूज़न ना हो, कंपेयर करके, ठीक है। तो क्रिकेट, अब यहाँ पे हैज़ हैव है, एक्टिव पैसिव कर रहे हैं तो क्रिकेट के साथ हैज़ ही लगेगा, क्रिकेट हैज़। जब हैज़ हैव होता है तो आगे बीन लग जाता है, बस इतना ही करना होता है इसमें, हैज़ हैव बीन, ये ना, क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, प्लेड
और बाय ही का हिम। ठीक है, क्लियर हो गई बात? हाँ, ये सारी बातें याद रखनी है। तो वॉज वर वाले में वॉज वर लगेगा, इज एम आर वाले में इज एम आर ही लगेगा। बीइंग लग जाता है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ी हुई थी। क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम लिखा था, हमने बताया आईएनजी जब लगेगा तो बीइंग लगेगा, यहाँ पे BEING लग जाएगा, वॉज बीइंग। अब आप कहेंगे सर बहुत गंदा गंदा कर देते हैं, साफ साफ लिख लो। वॉज BEING, वॉज के बाद बीइंग लगेगा। जैसे इज एम आर यहाँ पे होता तो इज एम आर के बाद बीइंग लगता है, इसी तरह वॉज वर के बाद बीइंग लग जाता है हमेशा। जब भी वॉज वर वाला होगा तो उसमें बीइंग ज़रूर लगेगा, इज एम आर वाला होगा तो बीइंग ज़रूर लगेगा। है वाले में बीन लगेगा। इस बीन और बीइंग में फ़र्क याद रखिएगा। क्या रूल आपने याद किया? जब इज एम आर वाला होगा और इसमें ING लगी होगी तो ING से याद रखिए कि बीइंग में ING लगता है। इज एम आर ही में से लगेगा, लेकिन साथ में क्या लग जाएगा? BEING वाला बीइंग, क्योंकि यहाँ ING लगा था। ठीक है, लेकिन जब हैज़ हैव में से कुछ होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, इसमें हैज़ या हैव ही में से कुछ लगेगा, लेकिन वर्ब की BEEN बीन लग जाएगा। EEN बिन, इसको बिन पढ़ते हैं, बिन। और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगनी लगनी है और बाय लगना ही लगना है सब में। क्लियर होगी बात? अच्छा, ये जो बकवास कर रहे थे थोड़ा सा इसको समझिए कि कहाँ पे बकवास लिखी है। सारी बकवास ये है। तो अब पहले तो आप लोग सारे रूल्स देख लिए, यही तो हम बड़बड़ा रहे थे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी तो इज एम आर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय तो सब में लगना है। इज एम आर अगर पहले से लिखा होगा उसमें ING फॉर्म लगी होगी तो इज एम आर ही लगेगा और बीइंग लग जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगना है। वॉज या वर्ब पहले से लिखा है और ING लगा है तो वॉज या वर ही लगेगा, बस बीइंग लग जाएगा, क्योंकि ING जहाँ देखो ING लगा दो बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सबने लगना है। हैज़ या हैव लिखा होगा तो हैज़ या हैव ही लगेगा, बस बीन लग जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सबने लगना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखेगी तो वॉज या वर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय। वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि एट, जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म है ईट की सेकंड फॉर्म एट है, इसका क्या हो जाएगा? वॉज ईटन। ठीक है, वॉज ईटन या वर ईटन। ठीक है, उसके बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा तो हैड के बाद बीन लग जाएगा। जैसे हैज़ या हैव वाले में बीन लग जाता है, इसी तरह हैड वाले में भी बीन लग जाता है। विल वाले में विल के बाद बी लग जाएगा। ठीक है, शैल वाले में भी शैल के बाद बी लग जाएगा, बाकी वही रहेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगना ही लगना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद भाई क्या है? विल हैव होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो विल हैव बीन लग जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगना ही लगना है। विल हैव देखिए, फिर हैव आया ना, हैव वाले में बीन लगना ही लगना है। ठीक, उसके बाद कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो कैन बी वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। कैन वाले में बस यू कैन डू इट, इट कैन बी डन बाय यू, है ना। कैन बी लग जाता है, जैसे ये लिखा है यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब में आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले ऑब्जेक्ट है इट, कैन, फिर कैन के बाद हमेशा बी लग जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म डन बाय यू। भाई यू डू की थर्ड फॉर्म डन होती है, DONE डन। ठीक है, अगला देखिए, मे लगा हो, मस्ट लगा हो, कुड लगा हो, शुड लगा हो, कैन लगा हो, या जितने भी ये हैं मॉडल ऑक्सिलरी, इन्हीं को लगाएंगे। मे का मे, मस्ट का मस्ट, कुड का कुड। मस्ट वाला कभी कभी आउट टू भी हो, हैव टू भी हो जाता है। कुड का कुड, शायद कुड, इनको लगाने में बस बी जोड़ दो, BEB। ठीक है, और हैज़ टू लगा हो, अगर पहले से हैज़ नहीं, देखिए हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हो तो हैज़ या हैव बीन लगता है, लेकिन हैज़ के बाद पहले से टू लगा हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो इसको हैज़ टू ही लिख के वर्ब बी लगा देते हैं, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। इसमें बीन नहीं लगता है, इसमें बीन नहीं लगेगा, किसमें? जब हैज़ के बाद टू लगाओ। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होइएगा, इस रूल में और इस रूल में कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, ये रूल और ये रूल कंफ्यूज ना होइएगा। हैज़ टू लगा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हैज़ टू लगा के बी लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। दूसरी चीज़, डू या डज में से कुछ लगा होगा तो इज एम आर, और नॉट लगा होगा नॉट लगा देंगे। ठीक है, डू या डज खाली लगा है तो इज एम आर ही लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, डिड नॉट लिखा होगा तो डिड नॉट को हम वॉज या वर नॉट में चेंज करते हैं। ये सारे रूल याद करिए, हर एक रूल पे सेंटेंस बनाइए, वरना आप कुछ वहाँ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपका देखिए कौन सा बोर्ड में आया हुआ है वो हम बता दें, एक मिनट। देखो जैसे बोर्ड में ये आया हुआ है, जैसे ही हैज़ फिनिश्ड, हिंदी में लिख के नहीं आएगा, फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट क्विकली। ठीक है, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेन देखो ही हैज़ फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट क्विकली। तब आप देखिए आपको क्या दिख रहा है? हैज़ या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है, तो ये रूल कहाँ पे जाएगा? ये वाला
हैज़ या है वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है, तो आपको बस ये हैज़ या हैव ही लगाना है और आगे बीन लगा देना है, ठीक है। लेकिन क्या है, चले अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। अब आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट इसमें देखिए हिज ब्रेकफास्ट, ठीक है। आप इसको ऐसे भी शुरू कर सकते हैं हिज ब्रेकफास्ट, और इसको आप दूसरे तरीके से भी थोड़ा सा शुरू कर सकते हैं, लेकिन हिज ब्रेकफास्ट से ही आप शुरू करिएगा, ही ना बनाइएगा हिज को, ठीक है। हिम होता है तो ही बना देते हैं, ठीक है, लास्ट में। तो हिज ब्रेकफास्ट ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले हम हिज ब्रेकफास्ट लिखेंगे, हिज ब्रेकफास्ट को हम शॉर्ट में लिख देते हैं हिज ब्रेकफास्ट। अब देखिए हैज़ या हैव लगा है तो हैज़ या हैव ही लगना है ना, ठीक है। तो हिज ब्रेकफास्ट ये सिंगुलर है तो इसके बाद साथ हैज़ लगेगा, हिज ब्रेकफास्ट है। अगर प्लूरल होता है ये तो हैव लग जाता, प्लूरल माने बहुत सारे। तो हिज ब्रेकफास्ट हैज़, आगे क्या लगना है, बीन, फिर आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि फिनिश्ड की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड ही रहेगी, फिनिश माने कंप्लीट। फिर उसके बाद क्या लगना है, बाई, है ना, बाई ही का हिम, और आगे क्विकली लिखा तो लास्ट में क्विकली लगा दिएगा। क्विकली हमने लिखा नहीं, जगह नहीं थी क्योंकि वो ऐसी क्या है, ठीक है। उससे हिज वो अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर चुका है, नाश्ता कर चुका है, नाश्ता कर चुका है। हिज ब्रेकफास्ट हैज़ बीन फिनिश्ड बाय हिम क्विकली, वो अपना ब्रेकफास्ट जल्दी से करता है। अच्छा क्विकली लगाओ तभी लगाइए, ठीक है। इसके बाद देखिए कौन सा बोर्ड में आया है, देखिए एक ये भी बोर्ड में आया हुआ है, हु टीचेस यू इंग्लिश, क्या TEACHES, टीचेस यू इंग्लिश, तुमको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, आमिर सर पढ़ाते हैं ना। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है भाई, यहाँ पे सब्जेक्ट आप यू ना ढूंढिएगा, इसमें यही सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जानदार को कहते हैं यानी कि यू, और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेजान को कहते हैं यानी इंग्लिश, ठीक है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो आप इस सेंटेंस को दो तरह से बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को उतार के कर लेते हैं, तीन तरह से बना सकते हैं। यू, तो आप इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे, यू ऑब्जेक्ट है ना, ये यू सबसे पहले। अब देखिए ये पहले आपको देखिए रूल कौन सा दिख रहा है, टीचर्स जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगाए है ना, ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगाए, तो आप क्या करेंगे, इज MR लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यानी कि यू हमने पहले लिखा ऑब्जेक्ट को, फिर उसके बाद इज MR में से यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ R लगता है, ठीक है। अच्छा ये याद रखिए, आई के साथ M लगता है ना, यू वी दे, और कोई भी प्लूरल इनके सबके साथ R लगता है, तो देखिए यू के साथ R लगा है, ठीक है। और एम सिर्फ आई के साथ लगता है, इज़ सिंगुलर के साथ लगता है, ही शी इट, और कोई भी सिंगुलर एक चीज़ के साथ इज़ लगेगा, ठीक है। ये बात ये अलग याद रखिएगा, ठीक है। तो यू के साथ आर लग गया, यू आर, टीचर्स का क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी ना, उसके बाद यू आर हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGHT, टीचर्स की इंग्लिश, टीच की इंग्लिश टॉट हो गई, यू आर टॉट, आगे इंग्लिश, ठीक है। फिर आगे बाई होम, देखिए ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे ना, और हु का ऑब्जेक्ट हो जाता है होम, ठीक। इस सेंटेंस को एक तरह से ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से इसको देखिए कैसे कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश को ऑब्जेक्ट माने, किसको ऑब्जेक्ट माने, इंग्लिश को, इसको शुरुआत इंग्लिश से करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया इंग्लिश। अब देखिए इंग्लिश सिंगुलर है, अब यहाँ सिंगुलर के अकॉर्डिंग इज MR में से लगेगा ना, इज MR में से क्या लगेगा, इज लगेगा, तो इंग्लिश इज़। यहाँ देखिए यू ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे यू माना तो इसके अकॉर्डिंग R लगा, लेकिन इंग्लिश सिंगुलर है ना, तो ही शी इट, और कोई सिंगुलर होता है तो इसके साथ इज लगता है, तो इंग्लिश इज। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, फिर उसके बाद किसको, टू यू, इंग्लिश पढ़ाई जाती है तुमको बाय होम, ठीक है, WHOM होम, ठीक। ये दूसरा तरीका होगा। इसी सेंटेंस में हम तीन तरीके से कर सकते हैं, तीसरा तरीका समझाने के लिए दो मिटाने पड़ेंगे हमें, ठीक है, रफ करने पड़ेंगे, तो हम ये रफ कर देते, ठीक है, ठीक है। दोनों तीनों सही है, जो ऑप्शन में हो वही टिक लगाइएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम फिर से, ठीक है, यहाँ पे देखिए टू यू इंग्लिश यहाँ लिखा था, वो टीचर्स यू इंग्लिश। अब हम क्या करेंगे, यहीं से शुरुआत कर देंगे, हु से, बाई होम, बाई होम, फिर उसके बाद हो जाएगा आर यू टॉट, ये UGHT टॉट इंग्लिश। अब बाई थोड़ी ना लगेगा, बाई तो शुरू ही में लग गया ना, ये देखो, बाई होम आर यू टॉट इंग्लिश, बाई होम आर यू टॉट इंग्लिश, ठीक है। इस तरह से होंगे। क्वेश्चन मार्क लगा दिएगा, एक्टिव पैसिव में क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं जब इस तरह क्वेश्चन होता है, इसमें पहले से क्वेश्चन मार्क लगा होगा, ठीक है। तो ये तीन तरीके से सेंटेंस हो गया। इसके अलावा देखिए, अच्छा ये वाली वीडियो बहुत बड़ी हो रही है,
कोई स्किप कर करके ना देखे, छोड़ छोड़ के मत देखिएगा, पूरी देखिएगा तभी समझ में आएगी, वरना समझ में नहीं आएगी। और कोई सेंटेंस जो बोर्ड में आया हो आप लोग कमेंट करिएगा, हम उसको बता देंगे, फिर भी हम देख रहे हैं जो आ सकते हैं वो, ठीक है। देखिए एक आया हुआ है कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्या कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्या तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है। तो हम इसमें क्वेश्चन मार्क जब भी मॉडल ऑक्सिलरी से शुरुआत होगी, इज एम आर वाज वर डू डज दिस, हम उसी से शुरुआत करेंगे, सबसे पहले वही आना चाहिए, इंट्रोगेटिव वाले हैं। तो कैन, अब दिस प्रॉब्लम सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी ऑब्जेक्ट को पहले लगाएंगे, कैन दिस प्रॉब्लम, ठीक है। अब जब भी इस तरह का होता है, देखिए ये वाले रूल में आ रहा है, ये वाले रूल में आ रहा है, ठीक है। कैन वाले और ये सब वाले रूल में, इन सब में मॉडल ऑक्सिलरी में बस बी लग जाता है। कैन दिस प्रॉब्लम, कैन के बाद सब्जेक्ट आ गया, क्योंकि सबसे पहला वर्ड है कैन, तो इसीलिए पहले वर्ड से करेंगे, ठीक है। फिर सब्जेक्ट आएगा, मेन क्वेश्चन हेल्पिंग मॉडल ऑक्सिलरी क्वेश्चन वर्ड, सॉरी सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, तो वर्ब सॉल्व है, सॉल्व की थर्ड फॉर्म होगी सॉल्व्ड, फिर उसके बाद बाई आएगा, है ना, बाई, और फिर सब्जेक्ट यानी कि यू, ठीक है, ठीक है। हाँ, एग्ज़ाम में ऐसे दे सकते हैं कि ये दे देंगे आपको और ये लिखने को होगा, यानी कि ये आपको लिख के दे देंगे, कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व बाय यू, तो आपको कहेंगे ये पैसिव वॉइस में, कि जब भी बाय दिखाए आपको समझ जाइएगा पैसिव वॉइस में दिया है, और आपसे कहें कि इसको एक्टिव वॉइस में करो, तो इसको एक्टिव वॉइस ऐसे होगा, उल्टा करना होता है। तो कैन के बाद आप तुरंत यू, कैन से शुरुआत होगी क्योंकि कैन मॉडल ऑक्सिलरी है, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, देखिए थर्ड फॉर्म लगी है तो आपको फर्स्ट फॉर्म में लगाना है, ठीक है, ठीक है। दिस प्रॉब्लम आगे वैसे ही है क्योंकि कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है, इस तरह से हो गया। और आगे कौन सा सेंटेंस है जो बोर्ड में आया हो, ये एक और आया हुआ है, आए तो बहुत सारे, दूसरी वीडियो में भी हम बता देंगे, अगर आप कमेंट करेंगे सर दूसरी वीडियो बना दी तो ही बनाएंगे। हैव यू पोस्टेड माई लेटर, क्या तुमने मेरा लेटर पोस्ट कर दिया है, ठीक है। तो देखिए जब भी क्वेश्चन वर्ड से हेल्पिंग वर्ड से शुरू होगा तो उसी से शुरुआत करेंगे, हैव से ही शुरुआत करेंगे। लेकिन हैव यू पोस्टेड माई लेटर, लेकिन हम यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट हो गया और माई लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, तो हम ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, तो माई लेटर सबसे पहले लिखेंगे ना। लेकिन क्योंकि शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है तो भी हम भी हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, लेकिन शर्त ये है कि हैव के बाद यू था, तो यहाँ पे हमारे पहले यहाँ पे ये जो है सब्जेक्ट, जब हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो ये दिख रहा है हमें सिंगलर, माई लेटर सिंगलर है, तो यहाँ पे हैज़ लगेगा, हैज़ का हैव का हैज़ हो जाएगा, हैज़ माई लेटर। अब हमने बताया था जब भी आपको हैज़ या हैव में से कुछ दिखाई दे, सॉरी एक मिनट, जब भी आपको हैज़ या हैव में से कुछ दिखाई देगा तो हैज़ या हैव ही लगेगा और बीन भी लग जाएगा, ठीक है। तो हैज़ माई लेटर, उसके बाद हैज़ लगाने माई लेटर बीन, ठीक। फिर उसके बाद पोस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, पोस्ट की थर्ड फॉर्म पोस्टेड, पोस्टेड पहले से दी है, सेकंड थर्ड फॉर्म पोस्टेड, फिर उसके बाद बाई आना ही आना है, बाई यू का यू, ठीक है, क्लियर होगी। हैज़ माई लेटर बीन पोस्टेड बाई यू, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से करिए, बहुत बड़ी वीडियो हो रही है, आप लोग और कमेंट करिए इस तरह के, जो भी कोई भी एक्टिव पैसिव पूछना है तो बताइए, प्लस इसके अलावा भी हम और वीडियोस डाल देंगे इसकी, जो भी सेंटेंस ना आ रहा हो एक्टिव पैसिव, जिसका भी चाहे जितना टफ हो चाहे जितना ईजी हो, जो भी हो जैसा भी हो आप बताइए, हम बताएंगे, ठीक है। एक ईजीएस्ट अब आपसे पूछते हैं, इसका कमेंट करके बताइए। जैसे हमने कोई सेंटेंस बोला स्टैंड अप, स्टैंड अप, हमने कहा इसका पैसिव बना के दिखाइए, तो आप इसका पैसिव कमेंट में करिए। हमने कहा ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, इसका पैसिव बताइए क्या होगा, जरा खिड़की खोलो। तीसरा है प्लीज़ गिव मी वाटर, प्लीज़ गिव मी वाटर, या एक ग्लास ऑफ वाटर, या वाटर लिख दिए, बताइए जल्दी इसका कमेंट करके, ठीक है, वेटिंग।